आप सबका यहाँ पे स्वागत है और मैं आपको हमारी कमेटी का परिचय करा दूं। आज पहली बार हम आपस में मिल रहे हैं और मीडिया के सामने आ रहे हैं। आप है डॉक्टर अशोक गुलाटी जी, यू नो हिम वेरी वेल, एंड आप है प्रमोद जोशी जी। हम 3 मेंबर्स की कमेटी है अभी, और आज सुबह 11 बजे से अब तक हम आपस में मिले हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग की है। तो आज हमने ये कमेटी कैसे काम करेगी इसके बारे में सोच लिया है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए हैं कि हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स है, मिलर्स है, जीनर्स है, और डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी है, इन सबसे बात करके इनका इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते हैं, जो भी उनका स्टेटमेंट है हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी, और सुप्रीम कोर्ट इससे आगे जो भी निर्णय लेगा होगी लेगी। हमारा तो काम बस इतना है, फार्मर्स को और स्टेक होल्डर्स को सुनना है और एक रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है। इससे ज़्यादा हमारा काम है नहीं, और इससे ज़्यादा हमें कुछ कहना भी नहीं इसके बारे में। पहली मीटिंग कब फार्मर्स को कब से बुलाना शुरू? आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि फार्मर्स के साथ पहला मीटिंग होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को 11 बजे पहला मीटिंग होगा। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ फिजिकली मिलके बात करना चाहते हैं, उनसे फिजिकली मिलके बात करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। सर, कमेटी को लेकर वन एट अ टाइम प्लीज। सर, किसानों का ये कहना है कि वो कमेटी के सामने नहीं आएंगे। कमेटी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए कि बहुत सारे लोग पहले से फेवर में हैं। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। हमें तो बस एक जिम्मेवारी दी है, हम उसे निभाएंगे, पूरी अच्छी तरह निभाएंगे। और जो किसान संगठन आज ये कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे विनती करते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है या गवर्नमेंट के तरफ से भी नहीं आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हमसे बात करो, आपका जो कहना है हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और पूरे ईमानदारी से पहुंचाएंगे। तो उन्हें बात करना चाहिए। वी वेलकम देम, वी रिक्वेस्ट देम टू कम एंड स्पीक विद अस। No, we don't have any chairman. I think Mr. Dr. Ashok Gulati ji is most experienced among us. We'll work under him. I think if No, nobody is working under anybody. We are all equals. We will support each other, and at the end of the round, whatever best views and the collective wisdom of the committee is on these farm laws and the views of the farmers and other stakeholders, that needs to be collated, put in a proper framework and communicated to the Supreme Court. And that's all what we have to do. That's our prime job. देखिए, हम देखेंगे कि किस तरह से सारे किसानों को फायदा हो और हमारा जो देश है कृषि में और उन्नति करे, किसानों की आय बढ़े, ये हमारा भी उद्देश्य है। और मैं सोचता हूँ कि किसान भाई भी यही चीज चाहते हैं। The first part, if government wants to come and speak with us, we welcome it. We will hear the government too. And the biggest challenge is that to convince the agitating farmers to come and speak with us.
we'll try our level best, and we definitely want to speak with them. सर, ABP न्यूज़ से अगर जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं वो नहीं आपके पास आते हैं, क्या आप लोग उनके पास जाएंगे, रीच आउट करेंगे उनके लिए? वो तो हम आज तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इच्छा तो ज़रूर रखते हैं। लेकिन काफ़ी और सुप्रीम कोर्ट का भी ये है इसमें, तो हम जा सकते हैं नहीं जा, लेकिन हमारी इच्छा तो ज़रूर है। हम जरूर चाहते हैं कि उन लोगों से बात करें, बात करना चाहेंगे उनसे बात करें, उनको मनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से बात कर पाएं उन लोगों से। आपने पूछा था कि सरकार से भी मिलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया है कि हम सरकार से भी बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें जब तक समय की आज़ादी मिलती है तो जो भी स्टेट्स है जो फार्मिंग में ज़्यादा ये रखते हैं, तो वहाँ जाके वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ की स्टेट्स है, वहाँ के जो APMCs है, उनसे भी बात करके हम उनकी भी राय लेंगे। तो जब किसानों से बात करते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट भी वो कहते हैं, जिसको कहते हैं कि कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जैसे सर आपका संगठन है, आपने सपोर्ट किया फार्म लॉज को, या गुलाटी सर के कुछ आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं या आप जिक्र करते हैं, उनका कहना है कि आप लोग पहले ही समर्थन कर चुके हैं। तो एक बड़ा रीजन उनके मुताबिक ये है कि ये कमेटी हमें लगता है कि बायस्ड है, ऐसा उनका कहना। वो ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बात कहते रहते हैं। वो तो उनका व्यू है, लेकिन आज हमारी पहली की आइडियोलॉजी कुछ भी रही हो, आज हम सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे हैं और हम तो ये किसी वन साइडेड ये नहीं रह। हमारा जो भी आइडियोलॉजी है वो बाजू में रख के पहले सुनना है हमें, लोग क्या चाहते हैं, एजिटेशन करने वाले किसान क्या चाहते हैं, बाकी किसान क्या चाहते हैं, तो उनको सुनना हमारी ड्यूटी है। और जो सुना है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना हमारी ड्यूटी है, ना कि हमारी आइडियोलॉजी उन पर इम्पोज करना है। ये तो खुला है कि हम किस सोच से क्या सोच रखते हैं। लेकिन आज हम जिस कमेटी में है उस कमेटी में लिमिटेशंस है, हमारी बात रखना हम नहीं चाहते, हम नहीं रख सकते। हमको तो बस सुनना है और क्या कहा है लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट को रखना है। तो ये नहीं रखता, मायने नहीं रखता कि हम किस सोच से आते हैं। सभी को सुने, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी सुनना है, जो नहीं कर रहे उनको भी सुनना है। अभी सभी पूरे देश के किसान तो आके यहाँ नहीं बैठ सकते, तो जो आ रहे उनको सुनेंगे, जो नहीं है उनके पास जाके सुनेंगे, या स्टेट्स में जाके जो भी है उनको। सिर्फ किसान ही नहीं, काफ़ी FPOs है जो किसानों के संगठन है, कमर्शियल संगठन है किसानों के, उनकी भी क्या राय है इन कानूनों के बारे में, ये भी हम जान लेंगे। और जो एक्सपोर्टर्स है, जो मिलर्स है, जिनर्स है, उनका भी काफ़ी परिणाम होता है। कोई भी नया कानून बनता है तो उनका ट्रेड भी अफेक्ट कर जाता है, तो उनका क्या कहना है ये भी सुनेंगे और हम कोर्ट के सामने रखेंगे। किसानों का एक वैलिड पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोग समर्थन के जो किसान आपके साथ अब खड़े हुए हैं सरकार के साथ, वो लोग हाल ही में रजिस्टर हुए हैं नवंबर या दिसंबर में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। तो वो लोग पहले कहाँ थे जब से हम लोग, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग पिछले 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा जो लोग खड़े किए, तो अगर वो लोग आपके सामने आते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा सवाल रहेगा? देखिए, हम दो तरह से कर रहे हैं अपना। हमने अगले 1.5-2 महीने का रोड मैप बनाया हुआ है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान, एक तो किसान संगठनों से मिलना है, दूसरा किसानों से मिलना है, इंडिविजुअल किसान हैं उन लोगों से भी मिलना है। तो हम लोग अलग अलग स्टेट हैं, जैसे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, सभी, और सेंट्रल इंडिया है, तो वहाँ के किसानों से, FPOs हैं जो एस्टेब्लिश्ड FPOs हैं, यूनियंस हैं, और सबसे मिलने की कोशिश करेंगे। नए हैं कि पुराने हैं, वो हमने अभी लिस्ट मंगाई है, ये हम लोग देख रहे हैं कौन नए हैं कौन पुराने हैं। तो कोशिश ये करेंगे जो पुरानी एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उनसे बात करें। जो अभी थोड़े 1 महीने पहले बनी है, हम कोशिश करेंगे उनसे ना मिलें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से मिलें। और हम ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह से हम सजेशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के सजेशन हमारे पास आ जाएं। तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, वेबसाइट बन रही है, इस वेबसाइट में सजेशन इनवाइट किए जाएंगे और वहाँ पे लोग। 1 मिनट, आई वांट टू आंसर भाई साहब को। तो आपने ये कहा कि 6 महीने पहले ये, मैं तो कई संगठन जानता हूँ पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ संगठन ही नहीं, इंडिविजुअली अगर कोई अपना इसमें इनपुट देना चाहता है, एक पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल पे आपके सजेशंस हम देखते रहेंगे। वो सजेशंस हम विल थिंक ओवर दैट आल्सो। Sir, my
have another question. When you finish your report, are you going to present the views of the various organizations, or are you also going to give a recommendation to the court saying that this needs to be done or that doesn't need to be done? Court has directed us to put forth the views and also give our recommendations. I want to ask कि अभी बहुत कम समय रहा है क्योंकि 26 जनवरी को किसान जो है वो कह रहे हैं कि हम कृषि कानून रद्द कराने के अलावा और किसी चीज से नहीं मानेंगे और 26 जनवरी को कुछ बड़ा करने की भी बात करें तो आपके पास चैलेंज बहुत ज्यादा है तो आप इसको कैसे करेंगे उसमें? देखिए रैली जहाँ पे हो रही है वहाँ पे ये सब चल रहा है, लेकिन रैली के आउटसाइड तो जो है उन किसानों से हम बात कर सकते हैं उस टाइम पे, ये साउथ में है, वेस्ट में है, सेंट्रल इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है उन जगहों के किसानों से हम लोग बात कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग फिजिकली किसान लोग हमारे पास आ सकते हैं, तो जो नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, हम उनको हम लिंक भेजेंगे और ऑनलाइन से हम लोग बातें करते हैं। सर अभी तक गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है किसानों के साथ डायलॉग करने की, दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट रियली वर्क विद द फार्मर्स. In addition to the fact that the farmers are more reluctant to talk to the Supreme Court appointed committee than they are with the government. So what new strategy will you bring to try and resolve this dispute except for a dialogue? Because the dialogue does not seem to have worked with the government when it comes to convincing the farmers to call up their protests and have a discussion. We can't have any other strategy than the directives of the Supreme Court. That's what the strategy we have to adopt. And please. And we are trying to get in touch with all the farmers, including we give first priority to the farmers who are agitating in Delhi. They come speak with us. If they are satisfied, they can go home. We wish they go home. People are dying in the cold. We don't want this to continue, not because of any political reason, but I am a farmer and I have been agitating for so many years too. When a life goes in an agitation, it's very, very disappointing, it's very heartbreaking. So as a farmer leader, I think these farmer leaders who are agitating should come and talk. If they are satisfied, they feel, if they are confident that the committee will be impartial in their views, they can, I would like them to stop this agitation and go home. Mr. Bhupendra Singh Mann, he is a very senior farmer leader, very knowledgeable person, very respectable person. His not being in the committee is a loss for a committee, we think that, but it's his individual opinion to recuse from the committee and we respect it. But we think that he should have been in the committee. सर एक सवाल मेरा ये है कि आप अभी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से सबसे बात करेंगे, साउथ से लेकर उत्तर तक हर किसान के पास जाएंगे, मतलब स्टेक होल्डर से बात करेंगे जो भी हैं, क्या ये 2 महीने के टाइम फ्रेम में सब संभव है? We'll try to do that. If we can't complete it, we'll request for an extension. ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ऑनलाइन बात हो सकती है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वी कैन टॉक थ्रू ऑनलाइन, और जो आ सकते हैं यहाँ पे उनके वो यहाँ पे आएंगे, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम अलग अलग स्टेट्स में क्लस्टर बनाएंगे, स्टेट्स के या डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ जाकर बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कैसे समझाएंगे? उनको भी हम समझाएंगे, हम विनती करेंगे और हम आपके जरिए करेंगे, दूसरा तो कोई चारा है नहीं हमारे पास, आपके जरिए हम विनती करेंगे। उनका ये कहना है, बार बार यही कह रहे हैं कि जो कमेटी है आप पहले से सपोर्ट करें कानून को, इसलिए आप हमारी कैसे सुनोगे? इसमें जो है ना, देखिए ये ऐसा अपनी व्यूज अलग बात होती है, लेकिन जब इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं और विशेष रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जिम्मेदारी दी है, तो बिल्कुल आपको अनबायस्ड होके ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली बात करनी है। तो हमें इस रिपोर्ट में अपने व्यूज नहीं देने, इस रिपोर्ट में हमने जो किसानों के व्यूज हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज हैं, एसोसिएशंस के व्यूज हैं, उनके व्यूज को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है, अपने व्यूज हमने नहीं रखने हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि हमें अपने व्यूज रखने होते तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं। आंदोलन करने वाले किसानों से ये बात करना चाहते हूँ कि पिछले 70 सालों से जो कानून इस देश में चल रहे थे वो किसानों के हित में नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख किसानों ने इसकी वजह से तो आत्महत्या की है। किसान गरीब हो रहा है, कर्जे के तले दब रहा है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए। तो बदलाव हो रहा था तो ये आंदोलन खड़ा हो गया। हम भी जो है पूरी तरह से कानून के हित में नहीं थे, हम भी इसमें कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ करेक्शंस चाहते थे, और
अगर ये रिपील हो जाते हैं तो आने वाले 50-60 सालों तक कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए वो इन कानूनों को हाथ लगाने का धैर्य नहीं करेगी और किसान मरता रहेगा। तो अगर हमें बदलाव चाहिए तो आओ बैठो बात करो कि आपको क्या चाहिए बोलो, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आपको वो डिलीवर कर सके। आपके हित में कानून बने, पूरे देश के किसानों के हित में कानून बने, जो कि किसानों को लूटने वाली व्यवस्था अभी तक सत्ता में आई हुई सभी पार्टियों ने सपोर्ट की, बड़ी जोर से चलाई है और किसान मर रहा है। इसे अगर बंद करना है तो हमें कुछ बदलाव चाहिए, कुछ डेवलपमेंट चाहिए, कुछ सुधार चाहिए इसमें, और वो सुधार लाने के लिए हमसे कोऑपरेट करें, कमेटी से कोऑपरेट करें। आप और हम एक है। मैं तो किसान नेता हूँ, मैं कई बार पंजाब के किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र से हजारों किसान लेके आए, हम यहाँ पे गेहूं के लिए आए, हर बार आए हैं। तो दुश्मनी की तो कोई बात है नहीं। हमारी एक आइडियोलॉजी थी, आज मेरी वो नहीं है, लेकिन आज जो थी तो उसके साथ तब वो भी थे, शरद जोशी जी जब थे तो वो हमारी आइडियोलॉजी एक ही थी। और आज उनका जो कहना है वो सही है या गलत है, वो जब हम आमने सामने बैठ के, हम भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, तो सब मिल बैठ के जो कुछ भी गलत है वो निकाल देंगे, जो सही है वो सामने रख देंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकमेंडेशंस आ जाएंगे तो पूरे देश का हित होगा, किसानों का हित होगा। और जब तक किसान खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकता तब पूरे देश में अशांति रहेगी, क्योंकि किसानों के जेब में पैसा आया तो ही इंडस्ट्रियल गुड्स को कोई डिमांड आती है तो किसान खरीदने जाता है। अगर टोटल इंडस्ट्री अगर आपको उसको बूस्ट करना है तो किसानों के जेब में पैसा जाना चाहिए। 60% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी खेती पर निर्भर है और उनके जेब में ये पैसा नहीं है। उनको कार खरीदनी है, उनको फ्रिज खरीदने हैं, उनको वॉशिंग मशीन खरीदना है, मिक्सर खरीदना है, लेकिन उनके जेब में पैसा नहीं है। अगर पैसा आ जाता है तो वो दुकान में जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो इंडस्ट्री बढ़ जाती है, इंडस्ट्री बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। तो ये पूरा इस पे निर्भर करता है कि देश के पॉपुलेशन के जेब में पैसा कैसे जाए, और पैसा जाने का जरिया हम क्या सोचते हैं वो तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन ये होना चाहिए, इसके लिए बात करने के लिए आ जाए, यही हमारी विनती है। नहीं, हमारा ये लॉ से कोई वो नहीं, हमारा तो सिंपल ये डिस्कशन है कि हम किसानों की क्या राय है, फार्मर्स एसोसिएशन की क्या राय है इन एक्ट्स के बारे में, ये हमने देखना है। हमने ये नहीं कहना है कि इनको रिपील करना है या इन्हें कंटिन्यू करना है, हमने उनकी राय को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है, ना हमें अपनी राय रखनी है। सिर्फ जो किसानों की राय है, यूनियंस की राय है, उसको हमने सामने रख के अपनी रिपोर्ट को बनाना। लेकिन सर, जैसा सर ने कहा कि बदलाव जरूरी है, तो वो कह रहे हैं कि हमें बदलाव नहीं चाहिए, हम जैसे हैं आप वैसे रहने दीजिए। अगर कानून बनाने हैं तो आप पहले हमसे बात कीजिए, मेन स्टेक होल्डर है, उसके बाद आप कानून रद्द करें। उन हालातों में कैसे आप बात कर पाएंगे? हम वो वाला व्यू भी लिख देंगे अपने रिपोर्ट में, वो वाला व्यू भी रख देंगे। किसान अपने जो रिपोर्ट जाएगी हमारी, तो हम उनके व्यूज भी उसमें सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे कि ये एक ग्रुप है, उनके ये व्यूज हैं, बाकी लोगों के ये व्यूज हैं। This committee is a way to delay the talks. This is a way to sort of wait them out. उनको डिले करवाने की ये टैक्टिक है. How will you address these concerns that this is something? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, तो उनका जो नजरिया गवर्नमेंट क्या चाहती है, आंदोलन करने वाले क्या चाहते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया है और हमने अपना रोड मैप बना रहे हैं कि हम 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दें।